लोकतंत्र के महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अवसर पर मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य संजय कुमार झा जी के साथ हम बैठे हैं। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में जो एक प्रयास चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाता का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत बढ़ने से एक शुभ संकेत मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत का लोकतंत्र प्रौढ़ नहीं माना जाता है, क्योंकि मतदाता जो अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, उसमें कहीं न कहीं किसी प्रकार का जो देखा जाता है गुणवत्ता की कमी होती है। इस संदर्भ पर हम बात करेंगे। नमस्कार। अभी बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कई प्रकार के मुद्दे एजेंडे उछाले जा रहे हैं, और ऐसे में मतदाता दिग्भ्रमित तो नहीं है कहीं? सबसे पहले आपके चैनल को मेरा नमस्कार। और मैं बतला दूं कि बिहार पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव है। अभी भी हम लोगों ने यहाँ वोटर जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि मतदाता साक्षरता, तो यह मतदाता साक्षरता बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यहाँ के लोग साक्षर भी हैं, अपने वोट के प्रति जागरूक भी हैं, लेकिन कुछ हमारे वोटर ऐसे हैं जो कि वोट डालने में थोड़ा आनाकानी कर देते हैं, आराम तलब हो जाते हैं उस दिन, जो कि नहीं होना चाहिए। वोट हमारा प्रथम कर्तव्य है। सुबह उठने के साथ जैसे हम नित्य क्रियाकर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम सरकार चुनने के लिए सबसे पहले हम जाकर अपने मत का प्रयोग करें। पिछले दिनों हम लोगों ने छात्रों में भी जागरूकता कार्यक्रम फैलाया था, और विभिन्न जगहों पर समाज के डिफरेंट फोरम पर भी हम लोग बराबर यह चर्चा करते रहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। एनसीसी के कैडेट्स लोगों ने भी, हमारे महाविद्यालय के जो विभिन्न इकाइयां हैं, एनएसएस, एनसीसी के कैडेट्स जगह जगह जाके जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार मतदान का प्रतिशत यहाँ 70+ तो ज़रूर रहेगा, जैसा मुझे अभी लोगों से बातचीत करने से पता चल रहा है। लेकिन मतदान का प्रतिशत तो बढ़ जाएगा, बढ़ाने का प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन मतदान करने के पीछे जो तर्क होता है, सोच होता है, उसके लिए आपकी ओर से कोई कार्य किया गया कि नहीं? लोगों को साक्षर बनाया जा रहा है। हम लोग बराबर जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं कि भाई आप सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें। 5 साल के लिए आप सरकार चुनने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने प्रतिनिधि को जांचें, परखें, तब मतदान करें। और जिन लोगों से बातचीत होती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ के वोटर काफ़ी जागरूक हैं, और वो लोग सोच समझकर ही मतदान करेंगे। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, जैसे लास्ट आवर में यहाँ बहुत सारे र्यूमर्स उड़ाए जाते हैं। आज की रात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उसके एक दिन पहले बहुत तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में फैलाई जाती हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग सजग हैं, सक्रिय हैं। हमारे विद्यार्थी भी इस काम में लगे हुए हैं। सर, कहा जा रहा है कि ये बिहार विधानसभा का ये चुनाव जो है देश की राजनीति की दिशा तय करेगी, दोनों तरफ से, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या प्रतिपक्ष हो। तो प्रतिपक्ष कह रहा है कि यदि यहाँ बिहार विधानसभा में चुनाव में हार होता है तो प्रतिपक्ष के लोग जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। दूसरी तरफ से यदि सत्ता पक्ष एनडीए के लोग हार जाते हैं तो एनडीए एक बिल्कुल अवसाद की स्थिति में जाएगा, और इनको दिल्ली के हटाने की बात होगी। तो इस दिशा में ये जो दोनों तरफ से जो बातें हो रही हैं, जो जिस प्रकार की बातें कही जा रही है, एजेंडा सेट किए जा रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है, लेकिन वैसी बात नहीं है। विकास हमारा फर्स्ट एजेंडा है। सरकार भी चाह रही है कि अभी तक विकास हुआ भी है। आज़ादी के 7 डिकेड के बाद हम लोग देख रहे हैं, उसका प्रतिफल हम लोग देख रहे हैं कि हर एक गांव में कनेक्टिविटी हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं। मैंने तो इस बार देखा है कि बहुत सारे वोटर जो दिल्ली में हैं, सूरत में हैं, पंजाब में हैं, वे लोग मतदान के लिए यहाँ आए। तो ऐसी जागरूकता फैल रही है, यह मतदाताओं में के लिए यह अच्छी बात है। और सरकार के लिए भी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका मुख्य काम होना चाहिए कि विकास। कैसे
देखिए, इसमें तो अब पॉलिटिकल एजेंडा है, हर एक पार्टी चाहती है कि हम माइलेज लें, जो लेकिन शिक्षाविद होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये सब कोरा बकवास है और जनता सजग है, जनता जान रही है और जनता को क्या करना है यह भी बिहार की जनता जान रही है।